Now in this video what we're going to talk about string constant pool। मैंने बोला हम इस वीडियो में काय के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बारे में। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के कारण जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंड बिलीव मी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं इस टर्म के ऊपर, कांस्टेंट पूल के ऊपर, इम्यूटेबल के ऊपर। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव गॉट अ सेपरेट वीडियो ऑन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और आगे आपको एक वीडियो मिलेगा स्ट्रिंग इम्यूटेबल के बारे में भी, और फिर हम प्रैक्टिकली ऑब्वियसली इसको एग्जाम्पल में भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये 2-3 वीडियोस में स्ट्रेट है। पहले मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बताऊंगा, फिर मैं वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग बताऊंगा, तो दोनों को, और फिर मैं स्ट्रिंग इम्यूटेबल बताऊंगा। लेकिन येस, ऑल दीज थिंग्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले भाई, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। स्ट्रिंग्स, जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो एक नई स्ट्रिंग जनरेट होगी, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, वो जैसी थी वैसी रहेगी, बल्कि एक नई स्ट्रिंग जनरेट होगी और आपको उसका रेफरेंस मिलेगा। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। इम्यूटेबल जिसे बदला नहीं जा सकता। इम्यूटेबल को कोई अगर मैं बोले हिंदी में क्या है भाई, इम्यूटेबल क्या होता है, तो मैं बोलूंगा इम्यूटेबल जिसे बदला नहीं जा सकता। तो इम्यूटेबल मीन्स दे हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, उनकी कांस्टेंट वैल्यू है, उनको बदल नहीं सकते। एंड इवन इफ दे आर ऑल्टर्ड, इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग द ऑल्टरेशंस इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो भाई वही बात है कि अगर आप उसको बदल नहीं सकते, अगर आपने बदला तो एक नई स्ट्रिंग मिलेगी, उसका रेफरेंस मिलेगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसी थी वैसी ही रहेगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्यूटेबल। नाउ द इम्यूटेबिलिटी इज अचीव थ्रू स्ट्रिंग पूल। अभी इम्यूटेबल होती कैसे है, इसके पीछे अंदर राज क्या है? जो इम्यूटेबिलिटी का फीचर है वो पॉसिबल है, किसके थ्रू पॉसिबल है? स्ट्रिंग पूल के थ्रू पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है? स्ट्रिंग पूल के थ्रू पॉसिबल है। स्ट्रिंग पूल होता क्या है? तो स्ट्रिंग पूल इन जावा इज अ स्पेशल स्टोरेज स्पेस इन द जावा हीप मेमोरी वेयर स्ट्रिंग लिटरल्स आर स्टोर्ड। तो भाई ये एक मेमोरी है, मैंने बोला ये एक मेमोरी है, हीप मेमोरी है, जहां पे स्ट्रिंग लिटरल्स को रखा जाता है। ठीक है भाई। तो स्ट्रिंग पूल इज इन जावा इज अ स्पेशल स्टोरेज स्पेस, एक ब्लॉक है, एक स्पेशल स्टोरेज स्पेस है। कहां पे बनाया जाता है? जावा हीप मेमोरी में, जहां पे स्ट्रिंग लिटरल्स को रखा जाता है। इसको स्ट्रिंग इंटर्न पूल भी कहा जाता है। इसको बोलने के दो तरीके हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और स्ट्रिंग इंटर्न पूल भी बोलते हैं। इंटर्न पूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंटर्न मेथड के थ्रू आप इंटर्न पूल में डेटा रख सकते हो। बिल्कुल अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग, तो मैं उसको इंटर्न मेथड को भी बताऊंगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को स्ट्रिंग इंटर्न पूल भी बोला जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल या स्ट्रिंग इंटरनल पूल एक मेमोरी ब्लॉक है, हीप मेमोरी ब्लॉक है ना, जो कि स्ट्रिंग क्लास मेंटेन करती है। Whenever a string literal is created, the JVM first checks the string constant before creating a new string object to corresponding it. तो जावा क्या करता है भाई, जब भी आप कोई नई स्ट्रिंग बनाओगे पहले उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ढूंढता है, पहले उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ढूंढता है। अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में नहीं है तो उसकी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एंट्री करता है और उसका रेफरेंस रिटर्न करता है। तो यहां पे यही पॉइंट है, व्हेनेवर अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड द जेवीएम फर्स्ट चेक्स द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बिफोर क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू इट। इसको और डिटेल में जाने के लिए मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा कि भाई जावा में मेमोरी एलोकेट कैसे होती है, हाउ डज जावा इंटरनली वर्क्स ऑन मेमोरी। तो हम बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन इन जावा की। देखो भाई, हमें मालूम है दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस। कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं? दो, प्रिमिटिव और रेफरेंस। प्रिमिटिव में 8 चीजें आ गई, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, ये सारे क्या है? प्रिमिटिव। और बाकी जो भी क्लास वो है वो सब क्या है? रेफरेंस। तो जावा यूजेस स्टैक मेमोरी फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा क्या करता है? स्टैक मेमोरी यूज करता है। किसके लिए? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए। किसके लिए? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए। और इन द हीप मेमोरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर स्टोर्ड। तो स्टैक में क्या स्टोर होंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और हीप में क्या स्टोर होंगे? नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस टाइप लाइक स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड। रेफरेंस टू दिस एलोकेशन इज हेल्ड बाय द स्टैक मेमोरी। अब जो डेटा तो रेफरेंस में, डेटा तो
हीप मेमोरी में स्टोर होगा, लेकिन उसका रेफरेंस कहां पे होगा? स्टैक मेमोरी में होगा। डेटा तो कहां पे स्टोर होगा? हीप मेमोरी में, लेकिन उसका रेफरेंस कहां पे होगा? स्टैक मेमोरी में। तो इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें हैं, आईडी है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है। आईडी इंटीजर है, स्ट्रिंग नेम है, नेम स्ट्रिंग है, और कमीशन फ्लोट है। अब हमें मालूम है इंटीजर और फ्लोट क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इंटीजर और फ्लोट की डेटा कहां पे स्टोर होगा? स्टैक में। और नेम स्ट्रिंग है, तो नेम कहां पे स्टोर होगा? हीप में स्टोर होगा, लेकिन नेम का एक रेफरेंस कहां पे स्टोर होगा? स्टैक में। तो ये देखो भाई, ऐसा कुछ डायग्राम है। तो स्टैक में प्रिमिटिव स्टोर होता है, आईडी ऑब्वियसली इंटीजर है, प्रिमिटिव है, तो स्टैक में आईडी स्टोर हो गई। मैंने क्या बोला? स्टैक में क्या स्टोर हो गई? आईडी स्टोर हो गई, है ना। आईडी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, प्रिमिटिव है, रेफरेंस नहीं है। कमीशन फ्लोट है, ये भी प्रिमिटिव है, रेफरेंस नहीं है, काय में स्टोर हो गई? स्टैक में। लेकिन नेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक रेफरेंस टाइप है, स्ट्रिंग एक रेफरेंस टाइप है, और ऑब्वियसली स्ट्रिंग पूल में स्टोर होती है। लेकिन स्ट्रिंग का क्या होगा? एक रेफरेंस कहां पे स्टोर होगा? स्टैक में। तो नेम नाम का एक रेफरेंस बनेगा काय में? स्टैक में। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के स्टोरेज की। स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है, रेफरेंस है, तो काय में जाएगा? हीप मेमोरी में। काय में जाएगा? हीप मेमोरी में। अब हीप मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक होता है, हीप मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक होता है जिसको स्ट्रिंग क्लास मेंटेन करती है। इस ब्लॉक को बोला जाता है स्ट्रिंग पूल या स्ट्रिंग पूल। स्ट्रिंग इंटर्न पूल बोलो, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बोलो, स्ट्रिंग पूल बोलो, है ना। लेकिन ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का ओनर कौन है? स्ट्रिंग क्लास। इस ब्लॉक का ओनर कौन है? स्ट्रिंग क्लास। कहां पे बनता है ये ब्लॉक? हीप मेमोरी में, ठीक है। तो यहां पे मैं रेड कलर को हीप मेमोरी बोल रहा हूं, और ऑरेंज कलर को मैं हीप के अंदर स्ट्रिंग पूल बोल रहा हूं। और स्ट्रिंग पूल में क्या स्टोर हुआ? स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग स्टोर हुआ? मनीष। लेकिन उसका रेफरेंस कहां पे स्टोर होगा? स्टैक में, नेम नाम से। तो इस तरह से जावा इंटरनली मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। प्रिमिटिव गए स्टैक में, रेफरेंस गए हीप में। रेफरेंस के अंदर एक अलग से जगह है स्ट्रिंग के लिए, जिसे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बोला जाता है। जावा क्या करेगा? कोई भी नई स्ट्रिंग बनाओगे तो पहले उसे हीप के अंदर पूल में ढूंढेगा। अगर पूल में मिल गई तो उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, और अगर पूल में नहीं मिली तो पूल में क्रिएट करके उसका रेफरेंस रिटर्न करता है। तो होता क्या है? स्ट्रिंग पूल इज एम्प्टी बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जब भी हम नया प्रोग्राम बनाते हैं, पहली बार रन करते हैं, तो स्ट्रिंग पूल खाली होता है, एम्प्टी होता है, उसमें कुछ नहीं होता, एम्प्टी है। अब जब भी मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊंगा, जावा क्या करेगा? उसे स्ट्रिंग पूल में ढूंढेगा। अगर स्ट्रिंग पूल में, व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग, द जेवीएम फर्स्ट चेक्स द लिटरल इन द स्ट्रिंग पूल। कहां पे ढूंढता है? स्ट्रिंग पूल में। इफ द लिटरल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पूल, इट्स रेफरेंस स्टोर टू द वेरिएबल। अगर वो पहले से है तो उसका रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। अगर पहले से है तो उसका रेफरेंस स्टोर हो जाएगा, उसका रेफरेंस स्टोर हो जाएगा, उसी स्ट्रिंग को पॉइंट कर लेगा। और अगर नहीं है तो एक नया एंट्री करेगा पूल में, और उसके रेफरेंस को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग पूल इन जावा। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कितने तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट की जा सकती है। तो इसी का आप एक्सटेंशन मान लो इसका नेक्स्ट वीडियो।